मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से मैं शुरू कर रही हूँ मेरी जीवन एक संघर्ष स्टोरी। पार्ट 10। जैसे जो है, मैं 10 पास हो गई थी। 10 पास होने के बाद सबको खुशी हुआ था, ऐसे मुझे भी खुशी हुआ था। खुशी होने के बाद तो बहुत वो रहता है कि भाई हाँ, अब तो टेंशन नहीं है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। गांव वाले भी और भी कोई मतलब थोड़ा सा इज्जत, जैसे नाम ऊंचा होता है तो ऐसे ही होता है। तो मेरा भी ऐसे हुआ था। पर पास तो हो गई थी मैं। अब आगे का पढ़ाई कैसी क्या होगा, उसके लिए तो पैसे चाहिए, और मेरे पास तो इसी का ही कमी था, पैसों की कमी था। तो इसीलिए जो है मुझे बहुत ही टेंशन होने लगा कि मैं तो पास तो हो गई हूँ, अब मैं मतलब इसके आगे कैसे पढ़ाई पढ़ाई कैसे करूँगी, क्या करूँगी। अब मुझे बहुत दुख होने लगा मन ही मन। इसे सोचो तो मैं रोती थी। एक तो फेल का डर था, पर फेल का डर तो ख़त्म हो गया कि मैं तो पास हो गई हूँ। पास होके मैं पढ़ाई, तो हर किसी को मन करता है कि पढ़ाई वो करते रहे। जब वो पास ना हो पाए तो अलग बात है, पर पास होके ना पढ़ेगी तो वो तो अच्छा बात, मतलब अच्छी बात नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। बहुत दुख होता है, तो ऐसे मुझे बहुत दुख हो रहा था। पर सोचते इधर उधर सोचते सोचते कैसे भी मतलब कि मैं क्या करूँगी, पढ़ पाऊँगी कि नहीं पढ़ पाऊँगी। तो रिज़ल्ट होने के बाद मुझे बहुत दुख होने लगा, टेंशन होने लगा, मैं कैसे क्या करूँ। तो मेरी एक दीदी है, चाचा की लड़की, वो मेरी सहेली की तरह है, बहुत करीब। उसके पास ही मैं रहती थी, उठती थी बैठती थी, हम एक साथ मिलके कहीं भी जाती थी, हम एक साथ मिलके जाती थी। तो वो मेरी हर बात को मतलब समझती है, दुख को समझती है कि तुम तो पास हुए हो, तो मतलब पढ़ने के लिए जो है तुम्हें दिक्कत है, मतलब स्थिति ख़राब है तुम्हारी, यार कैसे क्या होगा। तो इसके लिए मैं उनके घर में बैठी थी। और एक हमारे गांव की हरस में रहती है, चाची लगी, हम चाची करके बोलते हैं। जैसे और कॉमेडी वमेडी खोलते हैं ना, तो उनके लिए जो है वो मेंबर होता है, वो मतलब हेड होती है। तो पढ़ाई भी करते हैं, अच्छे मतलब फैमिली का है, पढ़ाई के मतलब क्या है तो उन लोग जानते हैं। और चाचा चाची जो है मतलब इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाते हैं। तो उन्होंने आई थी पानी लेने के लिए। पानी लेने के मतलब उन्होंने जो खेत में काम कर रही थी ना, तो हमारे घर के पास ही जो उनके खेत था, तो उस खेत में काम करने आई थी। तो उनका घर थोड़ा सा दूर में था, तो पानी लेने इसलिए आई थी, पीने के लिए, गर्मी का दिन था तो इसलिए पानी लेने आई थी। तो पानी लेते लेते जो है थोड़ा सा बैठी भी थी, पानी भी ली हमने, तो बातें भी कर रही थी। तो बातें करते करते तो मुझे उसने पूछा, उनको जो है पता भी था कि मैंने पास करी हूँ। तो सबको पता है हमारे घर का स्थिति क्या है, हमारे गांव वाले को सबको पता है कि बहुत मुश्किल से जी मतलब हमारा दिन गुजरता है, बहुत परेशानी से हम गुजरते हैं। समझते हैं, हर कोई हमारी दुख दर्द को समझते हैं। तो ऐसे उन चाची भी, उनको भी पता था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम पास करे हो ना। तो मैंने बोला हाँ चाची, मैंने तो पास करी हूँ। तो मेरे चाचा की लड़की भी बोली हाँ इसने तो मतलब पास करी है। तो बोला तो कि तुम एडमिशन हो गए, 11 क्लास में तुम एडमिशन हो गए। तो जैसे उन्होंने बोला, तो मैं काफ़ी दिन से जो है टेंशन में थी, बहुत बहुत टेंशन में थी, और रोती भी थी, अब मैं क्या करूँ पढ़ाई के लिए। तो इसीलिए जो है मेरा
आंखों से पानी आ गया। मैंने रो पड़ी उस चाची के सामने। जैसे ही पूछा ना मुझे प्यार से कि तुम मतलब एडमिशन हो गई, मेरे से कुछ बोला नहीं गया। मैं दुख के मारे मेरे आंखों से पानी आ गया, मैं रो पड़ी। तो मेरे चाचा की लड़की बिल्कुल फुट फुट के रोने लगी। मैं कि मेरे पास तो कोई स्थिति नहीं है कि जैसे कि मैं पढ़ पाऊँ, आगे की पढ़ाई कर पाऊँ। कैसे पढ़ूँ? इतनी दिन से जो मैं इतनी सी मैंने पढ़ाई कर रही हूँ, बहुत दिक्कत से पढ़ाई कर रही हूँ, बहुत दुख, मतलब शांति से पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ। काम भी करो, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आप लोगों को उस पार्ट में पहले की जो मैंने पार्ट बनाई हूँ, उन पार्ट को आप लोग देखोगे तो पता लगेगा आपको मेरे बारे में। जो जो नहीं देखो मेरे वीडियो को शुरू से, तो उन्होंने मेरा रोना देख के समझ गई कि अच्छा ये बात है कि ये पढ़ेगी कैसे, इनके पास बुक लेने के लिए पैसे नहीं हैं, बहुत पैसे लगेंगे, बुक खरीदना पड़ेगा, तो इनके पास उतना पैसे नहीं है, अब ये कैसे क्या करेगी। तो उन्होंने मैं तो रो ही जा रही हूँ, उन्होंने मेरे दुख को समझा और मुझे बोला कि तुम रो मत, क्योंकि उनके बेटा जो है इंजीनियरिंग करने गए थे 12 पास करके। तो 11-12 दो क्लास का ही मतलब बुक होता है। 9-10 का जैसे सिलेबस था, एक ही बुक में 2 क्लास का जो है सिलेबस रहेगा। तो ऐसे ही बुक एक ही होगा, पर आधे बुक में जो है 11 तक होगा और बाद में जो है उसको 12 तक होगा। तो एक ही बुक होता है। तो ऐसे जो है 11-12 में दोनों क्लास मिलके बुक मिलता था। तो उन्होंने मेरा दुख समझ के बोला कि हाँ तुम ऐसे करना, मेरे पास 11-12 का बुक है मेरे बेटे का, वो तो पढ़ लिया है, वो तो इंजीनियरिंग करने चले गए, तो वो तो फिर घर पे ही बैठा है, पढ़ा रहेगा बुक। तो एक काम करना, तुम चले आ जाना मेरे घर पे, मैं सारे बुक तुम्हें दे दूँगी मेरे बेटे का। हाँ, और अभी मेरे जो है बेटी है, वो सबसे बड़ा लड़का था और वो जो था बहुत छोटे छोटे थे, मतलब ऐसे 5-6 में पढ़ाई कर रहे थे। तो 12 तक आते आते बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक तो मेरा पढ़ाई मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे उन्होंने समझाया मुझे कि तुम टेंशन मत लेना, तुम मेरे बेटे का बुक ले लेना, मैं तुम्हें दे दूँगी, शाम के टाइम चले जाना। तो ऐसी बात सुन के फिर मुझे बहुत ही जो है अंदर ही अंदर अच्छा भी लगा। और ये भी सोच रही हूँ कि किसी का एहसान जो है मुझे लेना पड़ रहा है, चाहे कुछ भी हो, पढ़ने के लिए किसी का एहसान लेना हो तो वो भी अच्छी बात है। तो भी मैंने बोला कि हाँ ठीक है, इसी सहारे मैं थोड़ा सा पढ़ भी तो पाऊँगी। कि मेरे पापा नहीं है, सिर्फ मेरी मम्मी है, वो भी हमारा स्थिति सही नहीं है कि वो भी हमारे ऐसे जो है उठा सके, इतना महंगा खर्चा उठा सके। हमारे लिए बहुत है, कपड़े लेने के लिए भी सोचना पड़ता था, बुक कॉपी किताब ये सारे चीज़, पेन लेने का बहुत दिक्कत होता था। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करा। फिर मैंने शाम के टाइम, उन्होंने इतनी अच्छी है वो वाली चाची कि जैसे मैं नहीं भी जा सकती लेने के लिए, दूसरे का सामान नहीं भी लेने जा सकती हूँ। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, उनकी जो भतीजी हैं, तो उन्होंने भी 11 क्लास में पहले मतलब एडमिशन होके आ गई थी। तो उनको देके बुलावा भेजा कि तुम जाओ, उनको बुला के लेकर आ जाओ, तुम लेकर आ जाना बुला के साथ में। तो उनको सारी बातें बताए, उनको सबको पता है हमारे बारे में, सबको। तो उन्होंने अपने भतीजे को भेजा मेरे पास कि तुम चलो मेरे साथ, मेरे चाची जो है, उनका भी चाची है, तो बुलाया है तुम्हें बुक लेने के लिए, अभी चलो मेरे साथ, अभी के अभी। तो उन्होंने ऐसे व्यवहार देख के, वो पहले ही एडमिशन हो गया था
उनका व्यवहार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उनके साथ गई, उसके साथ वो तब से मेरी अच्छी सहेली बन गई, बहुत ही ख़ास, बहुत ही पास सहेली, क्या बताऊँ। तब फिर उनके साथ गई, चाची के घर जाके सारे बुक मुझे दिया, बिल्कुल नए तरह, जैसे सुन इतना मतलब पढ़ाई में भी अच्छे हैं उनके बेटे, बहुत अच्छे हैं, और अपने सामान को भी बहुत अच्छे से रखता है। बुक को बिल्कुल सुंदर से सजा के जैसे जतन करते हैं, ऐसे जतन से रखा बिल्कुल। और निशान भी मारा है, प्यार से निशान मारा, ये भी नहीं लगेगा कि गंदा होता है, होना चाहिए, प्यार करना चाहिए अपनी किताब को। तो मुझे दिया सारी बुक, एकदम लग रहा है, नहीं लग रहा है कि 2 साल पुराना बुक है, लग रहा है कि इस साल से मैं अभी ले रही हूँ खरीद के, ऐसे सुंदर प्यार से रखे उन्होंने। तो मैंने देखा, फिर मैंने लिया, तुम जब पढ़ लोगे ना, पास हो जाओगे, 2 साल 11-12 पास हो जाओगे तुम, तब फिर जैसे पास हो जाओगे तुम हमारे वापस कर देना बुक, ऐसे प्यार से मुझे बोला। फिर ये भी बोला, तुम ये मत बोलना कि कुछ बोलेंगी, नहीं, मैं तो तुम्हारी दुख को समझा, होता है, ये हमारा फर्ज है, ये तो घर पे मेरा पड़ा रहता। तो ऐसी बात बोला उन्होंने, चाची ने। फिर मुझे दिया, फिर मैंने लेकर आई हूँ। वो फिर मुझे छोड़ने आई थी, मेरी सहेली जो बन गई, उनकी भतीजी। तब से हम दोनों बहुत अच्छी सहेली बन गई, तब जाकर मैं पढ़ती रही। इसके आगे जो है बाद में दूसरी पार्ट में बताऊंगी। तब तक के लिए फ्रेंड, आज की वीडियो अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो नए हो वो ज़रूर बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको जो है मेरी वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त, खुश रहना हमेशा हमेशा। बाय।